वेलकम बैक नाजरीन। पनामा कैनाल जहां इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका है। पनामा कैनाल जिसके ऊपर पूरी दुनिया को बहुत फख्र था, ज़ाहिर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार था और आज वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जंग किसी और की नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। पूरी दुनिया में बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शॉर्टकट्स में से ये पनामा कैनाल एक शॉर्टकट है, जहाँ पर इस वक्त लगभग 150 से ज्यादा बहरी जहाज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ दिन में 38 जहाज गुजरा करते थे, वहाँ आखिर ऐसी क्या रीजन हो गई है कि आज 150 जहाजों को वहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। नाज़रीन, एक है स्विस कैनाल जो कि इजिप्ट में मौजूद है और ईस्ट एशियन कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करता है। और अगर इसी तरीके से ईस्ट एशियन कंट्रीज ने कनेक्ट होना हो ईस्ट कनाडा या फिर ईस्ट अमेरिका के साथ, या फिर यूरोप से आपने जाना हो अमेरिका की जानिब, तो सेंट्रल अमेरिका में मौजूद है पनामा कैनाल, जिसको दूसरे शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन दो शॉर्टकट्स की क्या अहमियत है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद 70% जहाज इन्हीं दो शॉर्टकट रास्तों से ट्रैवल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर इन कैनाल्स के ऊपर किसी किस्म का इश्यू होता है तो ना सिर्फ इन दोनों के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, जिसकी झलक पूरी दुनिया ने 2021 में देख ली थी। अब आखिर पूरी दुनिया के जहाज इन दो शॉर्टकट रास्तों के ऊपर आखिर इतना क्यों इंडिपेंडेंट है भाई? दरअसल इसकी पीछे वजह है कि अगर ये दूसरे रास्तों से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर इनको न तो सिर्फ फ्यूल बल्कि टाइम भी डबल स्पेंड करना पड़े। आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर पनामा कैनाल वर्क कैसे करता है। इसको बनाने वाला वाकई जीनियस आदमी था, लेकिन इतना जीनियस भी नहीं कि वो कुदरत से टक्कर ले सके। अब दरअसल ये जगह सी लेवल से 30 मीटर ऊंचाई पर है, तो इन लाखों टन वजनी बहरी जहाजों को एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट पर ले जाने के लिए लॉक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन सी लेवल्स को मैच करने के लिए यहाँ पर गैटोन लेक का वाटर यूज किया जाता है, और ये वही लेक है जो यहाँ के लोकल्स को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ के फ्रेश वाटर की वेस्टेज आप इस बात से अंदाजा लगा ले कि यहाँ पर लगभग 38 जहाज डेली गुजरते हैं, यानी कि 1 करोड़ और 90 लाख लोगों का पानी डेली जाया किया जाता है। दरअसल इस गैटोन लेक में यहाँ पर बारिशों का पानी जमा किया जाता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से दिन ब दिन यहाँ पर पानी कम होता जा रहा है। तो आज से 110 साल पहले इस शाहकार को बनाते वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनको इस किस्म के मसले से दो चार होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर पनामा अथॉरिटीज के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इस कैनाल को चला ले या फिर यहाँ के लोकल लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से इस गैटोन लेक का पानी आज से भी ज्यादा कम हो जाना है। यानी कि आज जो कश्तियां आधी की तादाद में यहाँ से गुजर रही है, आने वाले सालों में ये तादाद और भी कम हो सकती है, जिसका खमियाजा आपको और हमें प्रोडक्ट्स की लेट डिलीवरी की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों से फ्रेश वाटर की मद में 10% एक्स्ट्रा भी चार्ज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लोकल्स को फ्रेश वाटर मुकम्मल तादाद में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अब इस मसले का हल निकालने के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स पेश किए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको के इस पॉइंट के ऊपर। और यहाँ मैक्सिकन गवर्नमेंट इस पाथ के ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर बेसिकली एक रेलवे ट्रैक बनाने जा रही है, जिसको 2030 में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जहाँ इन मॉडर्न कॉस्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को आसानी रेलवे के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। और इसी तरह और भी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये इंटर ओशन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिनके थ्रू सामान को आसानी पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि पनामा कैनाल का फ्यूचर तो डार्क दिखाई दे रहा है और क्लाइमेट चेंज एक ऐसी हकीकत है जिससे लड़ना किसी की बस की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।